अभी मैंने सोचा है कि जब तक आप लोगों के एग्जाम का जो मुहिम सोशल मीडिया पे हम टीचर्स ने आप लोग जो हम टीचर्स के सहयोग से चला रहे हो, वो तब तक चलता रहे जब तक आपको पूरी न्याय नहीं मिल जाए और प्रशासन आपको एक फुल फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने सिस्टम को दिखाए कि हमारा हर स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एग्जाम टाइम से हो रहा है, वैकेंसीज आ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स सभी में, और आप युवा को रोजगार मिल रहा है। आपका मुहिम तब तक चलते रहना है। दूसरी बात यह है कि आप बच्चे अगर थोड़ी सी, जैसे देखो आपका जो मेहनत है, जो सोशल मीडिया पे आप यूनाइट हुए हो, एक्टिव हुए हो, तो उसका वो रंग ला रहा है इन दिस सेंस कि जैसे एसएससी के भी एग्जाम के डेट आ गए, उसके बाद आरआरबी के लिए भी जिन बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था लोको पायलट में, उसका भी प्रोसीजर शुरू हुआ है। नेक्स्ट थिंग कि रेलवे के सीईओ का अपॉइंटमेंट होने जा रहा है या हो चुका है, व्हाटएवर। नेक्स्ट थिंग कि यूपी के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है कि जो यूपी में लटका पड़े हैं जितने भी एग्जाम्स, उसके लिए उन्होंने एक नई प्रक्रिया शुरू की है और अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इस तरह का कि ये सब सारा रेगुलर हो जाए। तो आप बच्चों से हमारा यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई, द फर्स्ट थिंग इज योर स्टडी माइंडेड, कि आपका पढ़ाई चलता रहना चाहिए। आप अपने टाइम को इस मुहिम के पीछे वेस्ट नहीं करोगे, सिर्फ जितना रिक्वायर्ड है उतना टाइम आप इस मुहिम के पीछे दोगे। जो टाइम बोला जाता है, जिस दिन बोला जाता है, जैसे रेलवे के लिए 5 सितंबर को चुना गया है और उस दिन आपको 11 o'clock से जो भी टाइम होगा उस टाइम में आप अपना ट्वीट करोगे, हर घंटे रिट्वीट करोगे, लाइक दिस। ये करना है, ना कि अपना फुल टाइम देना है, क्योंकि देखो मेहनत आपको करना है, नॉलेज आपको गेन करनी है। उसके साथ जो ये अनफेयर आपके साथ बिहेव हो रहा था, आप बच्चों के साथ जो गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी, तो उस ध्यान को आकर्षित करने के लिए आप मुहिम चला रहे हो। तो पढ़ाई आपको करते रहना है साथ में बच्चों, और ये सभी पेरेंट्स से, जितने भी पेरेंट्स इसको देखेंगे सुनेंगे, सभी से हमारा अनुरोध है, ये मुहिम सिर्फ उन बच्चों का नहीं है जो अभी इस रेलवे और एसएससी और डीएसएसबी आईबीपीएस एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं। ये मुहिम हर फैमिली, हर बच्चे, हर गार्जियन का है, क्योंकि कल को किसी और के भी बच्चे का ये जॉब का दिक्कत हो सकता है और बेरोजगारी होगी। तो ये मुहिम सरकार के अगेंस्ट हम सभी नागरिक का है कि हमें रोजगार दो। बेरोजगारी का दर इतना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे नौजवान भटक रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती है, वो कैसे भारत को आगे ले जा सकेंगे। जैसे देखो हमारी जो बॉर्डर है, हमारे जो सेना है वो दुरुस्त है, तो आज गलवान घाटी में इन्होंने दिखा दिया कि हम कितने ताकतवर हैं और कितना मुस्तैदी से उन्होंने अपनी शान दिखाई है, अपना काम किया है। इसी तरह से जब हमारे बेरोजगार युवा हमारे देश के, हमारे समाज के सशक्त होंगे और उन्हें अर्निंग का स्रोत मिलेगा, वो कुछ कर पाएंगे, तभी हमारा जो राष्ट्र है वो सशक्त होगा और पूरे विश्व में हमारे भारत का परचम लहराएगा, और लहराता आया है और लहराएगा। लेकिन इसके लिए चाहिए कि जो रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे युवा भटक रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। तो पीसफुली आप लोगों को ये मुहिम चलाना है और तब तक चलाना है जब तक आपको हर जगह, हर स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, सीईओ नियुक्त होना, मतलब कि ये तो पहले भी बात कही गई है। तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर रख के आप दुरुस्त नहीं कर सकते सारे सिस्टम को? क्यों ऐसा किया जा रहा है? एनीवे, जो भी हो, हमारे बेरोजगार युवक को नौकरी चाहिए, ये हमारा मुहिम है, आप लोगों का ये मुहिम है। बच्चों बहुत सारे हैं, जैसे अभी कुछ बच्चों का फोन आया, मैसेज आया है कि मैडम डीएसएसबी एग्जाम का क्या? डीएसएसबी एग्जाम भी कोई रेगुलर नहीं है, 3 साल बाद, 4 साल बाद इनकी प्रक्रियाएं पूरी होती है और उस प्रक्रिया में भी 10 तरह की खामियां होती हैं, तो उनकी भी आवाज है। यूपी के बहुत सारे
सारा प्रक्रिया पूरा हो गया लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई, लेकिन काम तो हो रहा है ना। जो हमने मुहिम चलाई, जो आपने मुहिम चलाई, उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो आपको लगातार लगे रहना है, और कोई भी टीचर्स या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर आपको साथ नहीं दे रहा है तो ये उनकी मजबूरी है। आप उनके लिए कुछ वैसा नहीं सोचेंगे, कोई भी दिक्कत हो सकती है उनके साथ, तो जिनका साथ आपको मिल रहा है उनके साथ चलकर आपको अपनी मुहिम को आगे बढ़ाना है। बच्चों, एसएससी में तो बहुत सारी थी कई सालों से लटका पड़ा है, फिर एग्जाम नहीं हो रहा है, फिर एग्जाम मीन्स की टाइम से सारा शेड्यूल उसका पूरा नहीं हो रहा है। जो बैठे पड़े हैं फाइनल प्रक्रिया पूरा करके उनको नौकरी नहीं मिल रही है, डिले हो रहा है। रेलवे की, एनटीपीसी की, जो 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ, उसका एग्जाम कब होगा? इसी के लिए 5 सितंबर को डाला गया डेट। आप लोग को उस दिन ट्वीट करने हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है और अपना काम करवाना है। सिर्फ हम लोगों का मांग यही है, कोई सड़क पे आके प्रोटेस्ट नहीं करना है। अगर आपको पीसफुली आपको न्याय मिल जाता है, सब काम हो रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह के बैड मीन्स का यूज करने का, और करना भी नहीं है, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, कभी भी कोई फाउल मीन्स, बैड मीन्स को यूज नहीं करोगे। पीसफुली, नम्रता पूर्वक अपनी बात को आगे बढ़ाओ और अपनी जो आपका मुहिम है उसको आगे बढ़ाकर अपना काम करवाना है। आप युवक को रोजगार चाहिए और वो मिले, ये मुहिम चलता रहना चाहिए। और एक ऐसा यूनियन तैयार हो कि हर स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कहीं भी आप बच्चों के साथ, जो यूथ हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बेरोजगार युवक हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो, इसके लिए आप लड़ो और हम लोग आपको साथ देंगे। हमें कोई डर नहीं है, हम हमेशा ही आप लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि क्या है, हम तो सेल्फ एम्प्लॉयड टीचर है, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। कुछ भी होगा, आई एम self-made man, self-made woman, we coaching institutes, teachers, honors, तो हम लोग सेल्फ मेड हैं, कहीं भी कुछ अपना बना लेंगे, तो हमें डर नहीं है। लेकिन हमारे देश के युवक के साथ जो बेरोजगार है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हम लोग नहीं होने देंगे। और हमें विश्वास है कि हमारी सरकार ये सुनेगी और इसको रेगुलर करेगी। सारे एग्जाम्स को फीस इतना लिया जाता है बच्चों से, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि ये सब सारी तैयारी बहुत ऊंचे नीचे हर परिवार के बच्चे करते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए 500 रुपए 200 रुपए भी मायने रखता है। तो ये सब जो IBPS का फीस है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का फीस है, ये भी बहुत हाई है, इसको भी रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हर फैमिली के बच्चे बैठते हैं। बच्चों, इलेक्शन के पहले कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, तो 2 करोड़ नौकरियां, कम से कम 2 करोड़ तो आए, और इससे ज्यादा का ही हम उम्मीद रखेंगे। और अगर युवक हमारे बेरोजगार हैं तो जीडीपी तो ऐसे ही नीचे चला जाता जाएगा। जिस सेक्टर में जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद होता है, नौकरी नहीं है, कहीं कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, तो कैसे रोटेट करेगा ये? हमारे जीडीपी दिन पर दिन और निगेटिव जाता जाएगा। तो आप बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग पढ़ाई, सबसे द फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी प्रॉपरली। आप पढ़ते रहो, क्योंकि हार्ड लेवल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और पीसफुली सोशल मीडिया के थ्रू आपको अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते जाना है। बच्चों, मैं किसी खास मीडिया का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के साथ अन्याय हुआ, उसके फैमिली के साथ अन्याय हुआ, ठीक है, उसके न्यूज को चलाना चाहिए, बट आप देखो ना, टीवी ऑन करो, रिया ने आज ये ड्रेस पहना, रिया आज इस गाड़ी से निकली। क्या ये देश का मुद्दा नहीं है कि हमारे इतनी बेरोजगार युवक है? किसी मीडिया चैनल को इस पे बहस नहीं करनी चाहिए? किसी को ये चीज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ बेरोजगारी का ये दर है, हमारी जीडीपी नीचे जा रही है, इसके लिए कोई गवर्नमेंट सॉल्यूशन करे। मीडिया इज द 4th पावरफुल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और कहाँ है हमारी मीडिया? डोंट वरी, हम लोग जितने यूट्यूबर्स हैं, सबकी लाखों में, करोड़ों में, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। आपकी बात को हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे। और ये समस्या सिर्फ उस युवक के परिवार का और उस युवक का नहीं है जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, डीएसएसबी और यूपी गवर्नमेंट या पीसीएस या बिहार दरोगा या कहीं के भी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, ये हर फैमिली का समस्या है। जो ये नाइंसाफी हो रहा है, जो बेरोजगारी चल रही है, कल आज अगर हमारे बच्चे बेरोजगार है तो कल को दूसरे के बच्चे के साथ यही होगा। इसलिए इस यूनिटी में हर फैमिली, हर गार्जियन को साथ देना चाहिए और पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, पीसफुली अपनी बात तक
गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। और हैव पेशेंस बच्चों, आपकी बात को शायद सुनी जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे इसका प्रक्रिया शुरू हो गया है। और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप बच्चों का बेरोजगारी दूर होगा, हमें खुशी मिलेगी। हमारा तो अर्निंग है, हम तो पहले भी कमा खा रहे थे और आगे भी कमा खा लेंगे। शिक्षक और डॉक्टर कभी भूखा नहीं मरता। तो ये आप लोगों के सपोर्ट के लिए मुहिम है, और मैं हमेशा ही खड़ी रहूंगी, कभी नहीं पीछे हटूंगी। आप लोगों को सपोर्ट करूंगी कि आप लोगों को न्याय मिले, आपको नौकरी मिले। ये हमारा भी मुहिम का अपना पार्ट होगा। हम आपके साथ हमेशा ही साथ रहेंगे। बेरोजगारी दूर हो हमारे भारत से, हमारे समाज से, तो कितना अच्छा हंसता खेलता समाज होगा हमारा। और हर पॉइंट पे आप युवा आगे आओ। सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है। अभी जो करंट में आप देख रहे हो, बाढ़ आया हुआ है, कितने 4, 5, 6 स्टेट्स इतना बुरी तरह से बेहाल हुआ पड़ा है। क्या ये बाढ़ का कोई सॉल्यूशन नहीं? कितने 76 कितने साल हो गए हमारे, 74, 75 साल या जो भी है, इतने सालों में कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। कहाँ गई हमारी सरकार? कहाँ थी हमारी सरकार जो आज तक सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाई? क्या ग्रोथ होगा, क्या डेवलपमेंट होगा उस एरिया के बच्चों का जो ये 3-4 महीने बाढ़ से परेशान होते हैं? क्या पढ़ाई करेंगे वो? तो हर मुद्दा आपका है। आप यूथ, आप बेरोजगार नवयुवक, सभी कोई इस देश के भविष्य हो, और इस भविष्य को अच्छा बनाने में हमारी सरकार मदद करेगी, सुनेगी हमारी बात, आपकी बात को। तो ये हमारा उम्मीद है, विश्वास है कि जरूर सुना जाएगा। आप बच्चों, आप बेरोजगारों की मन की बात को मैं माध्यम बन के आपकी मन की बात को सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ, मोदी जी तक पहुंचाना चाहती हूँ कि मोदी जी, आप इस मुद्दे को ध्यान से सुनिए, ध्यान से इस पर एक्शन के लिए आप अपने अथॉरिटी को बोलिए, ताकि ये भारत जो है हमारा खूब आगे बढ़ता जाए, हमारे युवक आगे बढ़ें, और पूरे विश्व में आप कह सकें कि हमारा शक्ति, जो युवा शक्ति है, वो भारत का बहुत अच्छा है, हम बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो बच्चों, अल्टीमेटली मैं यही कहूंगी कि आपका मुहिम रंग लाएगा। आपको हमेशा इस मुहिम में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो फिक्स टाइम है उसी टाइम में करना है, जो फिक्स डेट है उसी डेट पे करना है। क्योंकि अगर आप इस तरह से लगे रहोगे तो आपको जरूर एक न एक दिन न्याय मिलेगा और हम लोगों का साथ रहेगा। तो क्या करना है आपको? पढ़ाई जारी रखना है और अपना प्रोटेस्ट, अपनी बात सरकार तक बताते रहना है। छोड़ दो मीडिया को, मीडिया आपकी मुद्दा को कोई नहीं उठा रहा है, छोड़ दो। हम जितने हैं आजकल, जो सोशल मीडिया है वो बहुत बड़ी ताकत है, इसी के थ्रू हम लोग पहुंचाते रहेंगे, और पहुंचा भी है। मैंने अभी भी कहा कि योगी जी का ट्वीट आया थोड़ी देर पहले ही, एसएससी का 2 दिन पहले ही डेट्स आ गया था, रेलवे के लिए भी शुरू हो चुका है प्रोसीजर। तो आप लोग को न्याय मिलेगा, और आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहो और अपना पढ़ाई जारी रखो। पढ़ाई से नहीं भटकना है, क्योंकि वो तो है ही मेन चीज। और रोजगार लेके रहो तब तक ये मुहिम चले, जब तक आपको रोजगार नहीं मिले। और कंसर्न अथॉरिटी, गवर्नमेंट से भी हमारा गुजारिश है कि प्लीज इस मुद्दे को बहुत ध्यान से आप सॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और यूथ ही देश के भविष्य है। और ये अभी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इनको नहीं मिलता रोजगार तो कौन रोक सकता है इन्हें? कोई भी नहीं रोक सकेगा। और फिर क्या होगा? जस्ट इमेजिन। तो वी जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट। उन बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट दें जो दर दर भटक रहे हैं, सालों से अपना पोटेंशियलिटी खो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के तैयारी में अपनी पोटेंशियलिटी को खो रहे हैं, और उनको मिल रहा है कुछ नहीं। ना तो वो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जिन्हें मिलना है मिल जाए, नहीं मिलेगा वो कुछ और करेंगे। बट व्हाट इज गोइंग ऑन? ये डिले, ये कोई एग्जाम नहीं होना, तो ये सब प्लीज कंसर्न अथॉरिटीज आप लोग इसको रेगुलराइज करें, बच्चों के साथ न्याय करें, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दें। थैंक यू।